बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश द पर्शियन ऑन हिप्पल द बिल्डर, जॉर्ज मेरेडिथ, 1920 1828 टू 1909। इसके यूनिट 10 के जो आपकी पैक्टा की इंग्लिश क्लास 11 की बुक है, उसकी हम अभी उर्दू ट्रांसलेशन बड़े इजी वे में कर रहे हैं और बड़े हर एक का मीनिंग भी बता रहे हैं आपको, साथ साथ आपको गाइड भी कर रहे हैं। तो आज हम पैराग्राफ 3 और 4 शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है ये आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। लेट्स स्टार्ट इट। जी, आज का जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है, ये अपनी बुक ओपन कर लें, देखते जाएं। और ये अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं दिए तो स्टार्ट से देख सकते हैं, इसी हमारे यूट्यूब चैनल की इसी प्लेलिस्ट पे मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देन सेड ही, ओ हिप्पल माय बिल्डर, देयर वाज वंस ए फार्म servant that, having neglected in the seed time to sow, took to singing the richness of his soil when it was harvest। डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स, याद रखें ये जो एक अंदाज लिखा गया है, ये लिटरेचर के हवाले से नावल और स्टोरी जो शॉर्ट है, ये जॉर्ज मेरेडिथ ने लिखा है। तो इनके कई वर्ड्स ऐसे हैं जो माजी के लिटरेचर में यूज़ करते रहे थे। तो स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना, क्योंकि बाकी यूनिट्स में बड़ी आसान लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे तो परेशान नहीं हो। हमारी कोशिश है कि आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करते जाएं। जी, इनके मीनिंग देख लेते हैं हर एक के छोटे छोटे पार्ट्स में करके। देन सेड ही, फिर उसने कहा, ठीक थी। ओ हिप्पल, ए हिप्पल, माई बिल्डर, ये मेरे मेमार तामीर करने वाले। देयर वॉज वंस, वंस होता है एक मरतबा, एक बार था। देयर का मतलब वहां होता है कि शुरू में, आपको पता है ये यूटिलाइज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये एज ए फाइल यूज हो रहा होता है। अच्छा, ए फार्म सर्वेंट, एक खेत का नौकर, ठीक है नहीं, सर्वेंट नौकर का। दैट, जिसने, जो हैविंग निगलेक्टेड, नजरअंदाज किया, इन द सीड टाइम, सीड टाइम होता है बीज का वक्त, यानी कि बीज के वक्त में, ठीक हो गया। टू सो होता है बोना, बीज को बोना। टुक टू सिंग, ये पास इंडेफिनिट यूज हो रहा है। सिंगिंग जो है, देखिए गीत गाने लगा, इसका माने बनेगा, ठीक हो गया। द रिचनेस, यानी कि जरखेजी, ऑफ हिज साइल, अपनी जमीन की जरखेजी, उसके जमीन की जरखेजी या अपनी जमीन की जरखेजी के मानी में आएगा। वेन, जब, इट वॉज हार्वेस्ट, जब फसल काटने का वक्त था, ठीक हो गया। इट ये है मौसम फसलों और इसके लिए यूज करते हैं। तो इसका ये कंप्लीट आपने समझ लिया होगा, उम्मीद है। अब इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फिर उसने कहा, अय हिब्बल, मेरे मेहमान, एक बार एक खेत का नौकर था, जिसने बीज बोने के मौसम में गफलत दिखाई और फसल काटने के वक्त अपनी जमीन की जरखेजी के गीत गाने लगा। तो ये बड़े खूबसूरती से वो जो शापिश है, जो जॉर्ज मेरेडिथ है, वो इस करेक्टर के हिसाब से बड़ी खूबसूरती से एक कहानी, एक स्टोरी बता रहा है अपने मेहमान को, कि उसको एहसास दिलाने के लिए, कुछ के लिए। तो ये आप जब तक मुकम्मल करेंगे तो आपको फिर क्लियर होगा इसका पिक्चर के कितनी खूबसूरती से ये बातें हो रही हैं और एंड क्या होता है। तो उम्मीद है आप एंड तक देखते रहेंगे। अगर ये आपको काफी समझ अच्छी लग रही है इस तरह, तो कह लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें। और इसी तरह हम आगे भी आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं। जी, नेक्स्ट है जी, जो सेंटेंस है, इन प्रूफ ऑफ विच ही डिस्प्लेस द अबंडेंस ऑफ वीड्स दैट कलर्ड द लैंड एवरीवेयर, ठीक हो गया जी। अब इनका फिर इनका इसी तरह मीनिंग, इन प्रूफ, सबूत के तौर पर, यानी सबूत में, ऑफ विच, जिसके, ही डिस्प्लेड, उसने दिखाई, ये पास इंडेफिनिट टेंस है। द अबंडेंस, बहुतात या बहुत ज्यादा, ऑफ वीड्स, जड़ी बूटियों का, की जिसे हम कह सकते हैं, जड़ी बूटियों का की, इधर का की लिख लेंगे। ऑफ का मतलब का की है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है। दैट कलर्ड, रंगीन, जो रंगीन, इधर दैट का मतलब यहाँ पे रंगीन है, ठीक है जी। दैट कलर्ड, दैट का मतलब जो हो जाएगा, कलर्ड रंगीन। द लैंड, जमीन, एवरीवेयर, हर तरफ, जिसके सबूत के तौर पर उसने वो बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां देखी जो हर तरफ जमीन को रंगीन कर रही। वीज में जड़ी बूटियां होता है, आप मैंने कहा कि दैट में, जिसे, दैट कर रही, उस वो रंगीन कर रही थी, जो कर रही थी, इस तरह के मीनिंग में आएगा, ठीक हो गया ये। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कवर टू मी नाउ द कंप्लीटनेस ऑफ माई हॉल्स एंड अपार्टमेंट्स, आई प्रे दी, ये देखें जी लिटरेचर के लिए, दी का मतलब होता है यू, ठीक हो गया। ओ, छिपल, एंड बी द एक्सलेंस ऑफ दाई, दाई मानी योर, कंस्ट्रक्शन मेड, ये पास्ट में यूज करते हैं, मेड विजिबल टू मी, कोथ, ये देखिए कोथ, यानी कि थोड़ा सेट होता है। हिप्पल, टू हेयर इज टू ओबे, तो उसका ये जवाब था। ये देखिए डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इनडायरेक्ट होता है जिसमें आपको डायरेक्ट और दूसरे वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नरेशन यूज हो रहा है, यानी कि हाउ वो वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं। तो ये इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। तो आइए इनके मीनिंग देखते हैं। डिस्कवर, डिस्कवर मैंने दरियाफ्त करना भी होता है, देखना भी, दिखाना भी होता है। डिस्कवर टू भी, मुझे दिखाएं,
नाउ द कंप्लीटेशन, कंप्लीटेशन मुकम्मल, तकमील को कहते हैं। अब ऑफ माई हॉल एंड अपार्टमेंट्स, मेरे हालों और कमरों के, यानी अपार्टमेंट छोटे छोटे कमरे जो होते हैं। आई प्रे दी, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ, लेकिन इधर आपसे दरख्वास्त करता हूँ, कहता हूँ, ओ हिप्पल, ए हिप्पल, एंड बी द एक्सलेंस, और खूबी होना, एक्सलेंस उम्दगी, खूबी, ठीक है ना, महारत की खूबी जो है, ऑफ दाई कंस्ट्रक्शन, तुम्हारी तामीर की, आपकी तामीर की, मेड विजिबल टू, मुझे दिखा दें, यानी कि मेड का लफ्ज होता है आमतौर पर, मेड विजिबल टू, मुझे दिखा दें, मुझ पर आश्कार कर दें। कोथ हिप्पल, अब देखिए कोथ यहाँ पर सेट के मानों में है, सेकंड फॉर्म मास्क के लिए यूज करते हैं। हिप्पल ने कहा, टू हियर इज टू ओबे, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में आया हुआ है, तो इसका मतलब सुनना ही मानना है, लेकिन आमतौर पर इसका माना आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वो किंग है, बादशाह है, तो जनाब का फरमान सर आंखों पर है, तो ये भी हमने ट्रांसलेशन में कर दिया है। अब मुझे अपने हालों और कमरों की तकमील दिखाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ऐ हिप्पल, अपनी इमारत की खूबी मुझे दिखा दें। हिप्पल ने कहा, जनाब का फरमान सारंग पर है, या सुनना ही मानना है, यानी कि सुनकर, जैसे बादशाह के सामने मुलाजम नौकर करते हैं, आपका हुक्म सारंग पर, यानी कि मैं वो तकमील करूंगा, इस तरह का मुहावरतन इस तरह के वर्डिंग यूटिलाइज की जाती है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। जी, नेक्स्ट है जी, ही कंडक्टेड शार्पिश अमॉन्ग द अनफिनिश्ड सलून्स एंड imperfect courts and roofless rooms, and by half erected obelisks and columns pierced and chipped of the palace of his building। ठीक हो गया जी, डोंट वरी रहे, माशाल्लाह, साथ साथ आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, फिर भी आपको अगर लग रहा है तो आप काइंडली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आप को उम्मीद है पहले भी कुछ आते समझ हो आ रही होगी, लेकिन नहीं आ रहा तो परेशान न हो, बड़े आसानी से हमने ये आपके लिए लिखे हुए हैं मीनिंग तमाम के। ही कंडक्टेड शाह पर, जब कंडक्टेड में लाना ले आना, तो कोई परफॉर्म करना कोई चीज, ही कंडक्टेड शार्पेस्ट, वो शार्पेस्ट को ले किया, ठीक हो गया जी। अमाउंट दरमियान, द अनफिल नामुकम्मल के दरमियान, सैलून्स होता है एवान, एवानू, एंड इम्परफेक्ट कोर्ट्स, और नामुकम्मल सेन्स वगैरह होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, कोर्टियार्ड्स, एंड रूफलेस, छत के बगैर, रूम्स, बेछत कमरू, और बेछत कमरू, एंड हाफ, और आधा, अरेक्टेड, सीधा हुआ, खड़े किए गए, ओबलिस्क, मखरूती पत्थर के मीनार होते हैं, ठीक हो गया, छोटे ओबलिस्क होते हैं जो कि ऊपर से थोड़े से कमजोर होते हैं, ओबलिस्क उसको कहते हैं, खड़े किए गए मखरूती पत्थरों के मीनारों, ठीक हो गया, एंड कॉलम्स, और सतूनों, ठीक हो गया, और सतूनों के हवाले से बात होती है, पेयर्स एंड चेप्ट, छीदे और तराशे हुए, यानी कि अब जो छीदकारी की जाती है, जिस तरह पेयर्स कहते हैं, जिस तरह के आप कानों की बालियों की, इस तरह की आपकी लकड़ी या इमारतों में भी जो काम होता है उसको छीदना, और फिर उसको चिपटी नुमा तराशना, चिप्ट कहते हैं, तराशे हुए, ऑफ द पैलेस, महल के, ऑफिस बिल्डिंग, जो उसकी तमीज शुदा इमारत, यानी कि महल है। तो ये उम्मीद है आप क्लियर हो गया, वो शाहपेश को अपने बनाए हुए महल के अधूरे ऐवानों, नामुकम्मल सैनों, बेछत कमरों, आधे खड़े किए गए मखरूती पत्थरों के मीनारों, और छीदे और तराशे हुए सतूनों के दरमियान ले गया। तो होपफुली उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूं ही उन्होंने कहा सरांगों पर, तो फिर साहब जेर हुक्म मानना था खिप्पल ने, तो बादशाह सलामत को इस तरह इसमें जो आपका सेंटेंस है उस तरफ इशारा है कि वो क्या क्या चीज़ें दिखाने ले गया, क्योंकि बादशाह ने जब कह दिया तो उसका हुक्म की वो तकमील कर रहा है यहाँ पे। And he was bewildered at the words spoken by Shahpesh. But now the king exalted him and admired the perfection of his craft, the greatness of his labor, the speediness of his construction, his assiduity, feigning not to behold his negligence। ठीक हो गया जी, बहुत आसान, आपको इशू नहीं होगा, अगर मैंने नए आएंगे तो वो भी साथ साथ समझा देते। एंड ही वाज, और वो था, ठीक हो गया जी, बी वेल्डर्ड, यानी कि परेशान हो जाना, इधर हैरान हो जाने के मायने में यूज हो रहा है, बी वेल्डर्ड एट द वर्ड्स, अल्फाज पर हैरान हो गया, ठीक हो गया, एट पर वर्ड्स अल्फाज, स्पोकन बाई शापेश, शापेश के कहे हुए, यानी कि अदा किए हुए, बट लेकिन नो द किंग एग्जाल्टेड हिम, लेकिन अब बादशाह ने उसे सराहा, एग्जाल्टेड, एग्जैक्ट तारीफ करना, सराहना, ठीक हो, जैसे बहुत ज्यादा उसका बस उसके बारे में अच्छे अल्फाज कहना, उसको सराहना के लफ्ज में बादशाह ने उसे सराहना, एंड एडमायर्ड, और तारीफ की, एडमायर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द परफेक्शन ऑफ हिज क्राफ्ट, उसकी महारत, यानी क्राफ्ट होती कारीगरी फन, मुकम्मल तकमील, यानी कि उसकी महारत की कमाल। द ग्रेटनेस ऑफ हिज लेबर, उसकी मेहनत की अजमत, उसकी मेहनत की अजमत, द ग्रेटनेस ऑफ हिज लेबर, द स्पीडीनेस ऑफ हिज कंस्ट्रक्शन, उसकी तमीर की तेजी, उसकी तामीर की तेजी, यानी कि कंस्ट्रक्शन तामीर है और स्पीडनेस तेजी है। हिज एसिडुइटी, उसकी लगन, हिज एसिडुइटी,
यानी कि लगन शौक जो होता है ना उसका फीलिंग बहाना बनाते हुए, नॉट बिहोल्ड हिज नेग्लिजेंस, बिहोल्ड में मुशाहिदा करना होता है, नेग्लिजेंस में लापरवाही या नज़रअंदाज करना, यानी कि उसकी लापरवाही का मुशाहिदा ना करने का बहाना बनाते हुए। मकसद हमने ये शो किया कि नेग्लिजेंस था भी, लेकिन उसने जानबूझकर तारीफों के उसके लिए कर दी, शाबाश के लिए, सॉरी हिप्पल के लिए शाबाश ली। तो जो किंग्स थे एग्जाल्टेड किया, लेकिन वो एक किस्म का बहाना बना रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि आगे ये स्टोरी चल रही है, बहुत ही इसमें अमेजिंग और बड़े अच्छे अच्छे उसमें मोड़ भी आएंगे, तो आप इसको एंजॉय भी करते रहेंगे। ये इसमें सबक भी है। और वो शाहपेश के कई अल्फाज पर हैरान रह गया, मगर अब्बास ने सराह और उसकी महारत की तकमील, उसकी मेहनत की अजमत, उसकी तामीर की तेजी और उसकी लगन की तारीफ की, उसकी लापरवाही का मुशाहिदा ना करने का बहाना बनाते हुए। जी, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो हमारे दो पैराग्राफ थे, 3 और 4। आइए हम हमेशा की तरह आखिर में आप बुक सामने रखें। हम इस कंप्लीट को एक मरतबा हम प्रोनाउंस कर लेते हैं, फिर इस कंप्लीट का आप जो है ट्रांसलेशन उर्दू भी देख लेंगे। और अगर आपको कोई इशू हो तो पीछे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट अभी नहीं किया इस चैप्टर का, तो स्टार्ट से भी आप लेक्चर हमारे जो हो चुके हैं पहले, वो देख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं जी। द पनिशमेंट ऑफ शार्पिश द पर्शियन ओ हिप्पल द बिल्डर, जॉर्ज मेरेडिथ 1828 टू 1909, ये वो हम पढ़ रहे हैं। देन सेड ही, ओ हिप्पल माई बिल्डर, देयर वाज once a farm servant that, having neglected in the seed time to sow, took to singing the richness of a soil when it was harvest, in proof of which he displays the abundance of weeds that colored the land everywhere. Discover to me now the completeness of my halls and apartments, I pray thee, O Hippal, and be the excellence of thy construction made visible to me. Quoth Hippal, to hear is to obey. He conducted shopping among the unfinished saloons and by imperfect courts and roofless rooms, and by half erected obelisks and columns pierced and chipped off the palace of his building. And he was bewildered at the words spoken by Shapish, but now the king exalted him and admired the perfection of his craft, the greatness of his labor, the speediness of his construction, his assiduity, feigning not to behold his negligence. Behold his negligence. जी, इसका उर्दू देख लेते हैं अभी। पूरा का कंप्लीट ट्रांसलेशन है, आपने तमाम समझ तो लिया, मीनिंग भी देख ली है। फिर उसने कहा, हिप्पल मेरे मेहमान, एक बार एक खेत का नौकर था, जिसने बीज बोने के मौसम में गफलत दिखी और फसल काटने का वक्त अपनी जमीन की जखेजी के गाने लगा, जिसके सबूत के तौर पर उसने वो बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां दिखाई जो हर तरफ जमीन को रंगीन कर रही थी। आप मुझे अपने हालों और कमरों की तकमील दिखाएं। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, आए हिप्पल अपनी इमारत की हुई मुझे दिखा दें। हिप्पल ने कहा, जनाब का फरमान सर आंखों पर है। वो शाहपेश को अपने बनाए हुए महल के अधूरे ऐवानों, नामुकम्मल सहनों, बेछत कमरों, आधे खड़े के मखरूत पत्थर के मीनारों और छेदे और तराशे हुए सतूनों के दरमियान ले गया, और वो शाहपेश के कहे हुए अल्फाज पर हैरान रह गया। मगर अब बादशाह ने उसे सराहा और उसकी महारत की कमाल, उसकी मेहनत की अजमत, उसकी तामीर की तेजी और उसकी लगन की तारीफ की, उसकी लापरवाही का मुशाहिदा ना करने का बहाना बनाते हुए। जी, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपसे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो bukhari@gmail.com, या ये व्हाट्सअप नंबर है 03205966 143। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। यही बिट्स बुखारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा मकसद है। होपफुली आपको ये अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।